सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करेंगे एक नए अंदाज में कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपनी गिराकर हंसाया हमको, कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपनी गिराकर हंसाया हमको। कभी दर्द न देना उस खुदा के तस्वीर को, कभी दर्द न देना उस खुदा के तस्वीर को। प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। तो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला हिंदी का सेकेंड चैप्टर, जो कि वर्णिका का है। चैप्टर का नाम है ढाहते विश्वास। क्या है? ढाहते विश्वास। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? ढाहते विश्वास, जो कि लिखा गया है किस भाषा में? यूरिया भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? यूरिया भाषा में। नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है ढाहते विश्वास और इसको लिखा है सातकोरी होता। किसने लिखा है? सातकोरी होता। और उनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को। याद रखना है 29 अक्टूबर 1929। 29 से मार रहा है तो आपसे पूछ देगा कि जन्म कब हुआ था। 29 अक्टूबर 1929। कहाँ के लेखक हैं? उड़ीसा के। तो इनका जन्म भी कहाँ हुआ होगा? उड़ीसा में। किस लैंग्वेज में लिखा गया है कहानी? तो उड़िया भाषा में लिखा गया है। और इसको हिंदी में, हम तो उड़िया जानते नहीं है, तो इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया है। हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, तो हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया। किसने किया कन्वर्ट? उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक दुख भरी कहानी है। जैसे कि बिहार जो है एक बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार में ज्यादातर जो एरिया होता है बाढ़ के समय में डूब जाता है, यानी बहुत सारा एरिया। तो उड़ीसा में भी उस तरह का माहौल रहता है, यानी बाढ़ होने का संभावना रहता है। तो इसमें आपको कैरेक्टर के बारे में पहले पता होना चाहिए। इस चैप्टर में एक लक्ष्मी है जो कि बहुत ही साहस संभ्रांत महिला होती है, साहसी महिला कह सकते हैं। उनका नाम क्या है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी का शादी हो चुका है और उसके पति का नाम है लक्ष्मण। क्या नाम है? लक्ष्मण। और लक्ष्मण काम करता था कलकत्ता में। कहाँ काम करता है? कलकत्ता में। और कलकत्ता में जो भी काम करके उसको रुपया मिलता, उसको खाना खाने के बाद या जो भी अपना निजी काम होता है उसको करने के बाद जो कुछ भी बचता, वो जो रुपया होता था वो लक्ष्मी के यहाँ अपने घर भिजवा देता। तो लेकिन जितना रुपया वो भेजता लक्ष्मण, उससे उसका घर नहीं चल पाता था। क्यों? क्योंकि उसके पास उसको 2 बेटा था। पहला बेटा, बड़ा बेटा था अच्युत, और छोटा बेटा 1 साल का था, और 2 बेटी थी। तो इससे उसका गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था। तो लक्ष्मी को अपने पूर्वज से 1 बीघा जमीन मिला था। कितना बीघा जमीन? 1 बीघा जमीन। और उस जमीन पर क्या करता है वो? उस जमीन पर जो है खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता है। तो क्या करता है लक्ष्मी, जो क्या करती है, तो अपने पहले जानते धान कैसे रोपा जाता है? पहले उसका बिचरा को रोपा जाता है छोटा सा एरिया में, फिर उसको बड़ा सा क्षेत्र में रोपा जाता है। ठीक है, साइंस पढ़ते होंगे, ब्रॉडकास्टिंग और एक और प्रक्रिया होता है वो, उस माध्यम से, यानी कि रोपण विधि से धान का खेती होता था। और जो लक्ष्मी का ससुर था वो मर गया था, बांध बना रहा था और पत्थर के नीचे दब के मर गया था। बांध बनाते वक्त पत्थर के नीचे कौन दब गया था? लक्ष्मी का ससुर, ये मर गया था। तो आपको याद रखना है लक्ष्मी को 1 बीघा जमीन था और उस पूर्वज से उसको दिया हुआ था। लक्ष्मी एक काम और करती थी। क्या काम करती थी? वो जो है उसके गाँव में एक तहसीलदार था। क्या था? तहसीलदार। उसके यहाँ ये जो है लक्ष्मी बाई का काम या नौकर रानी का काम क्या करती थी, या बर्तन धोने का काम क्या करती, या कुछ भी। किसके यहाँ काम करती थी लक्ष्मी? तहसीलदार के यहाँ, ताकि उसको कुछ रुपया हो जाए और अच्छा जिंदगी जी पाए। जिस वजह से वो तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। कौन? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जो है और उसके गांव का एक लक्ष्मी जो है अपने खेत में धान का फसल रोपा था। तो एक बात याद रखना है, तो अभी का समय है, पहले उसको जो है तूफान आता है, तूफान आने की वजह से उसका जो घर होता है वो उजड़ जाता है।
घास मिट्टी का होता है, उजड़ जाता है। तो वो क्या करते हैं, किसी से क्या कहते हैं कर्जा लेके वो अपना घर फिर से बनवाती है। तूफान आने की वजह से उसको एक क्षति हुआ, उसका घर चला गया। फिर बात चल के तूफान आया, ये सब महामारी का एक रूप है। प्राकृतिक आपदा जो है मानव के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो तूफान आया, तूफान के बाद कुछ समय बाद सुखाड़ आ गया। सुखाड़ कहते हैं कि पानी का अभाव हो जाना, तो वर्षा नहीं होना, पानी मिलना कठिन हो जाना, ये सब उसके गांव में होने लगा। तो ये जो फसल रोपी थी धान का, तो इसका फसल जो है, धान में पानी अत्यधिक चाहिए, तो इसको पानी नहीं मिल पा रहा था, तो इसका फसल पूरा सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, जल जाता है मोनिए। तो सुखाड़ की वजह से इसका फसल नष्ट हो गया, फसल में वृद्धि नहीं हो पाया, फसल सूख गया पूरा। तो सुखाड़ की वजह से इसका कह सकते कमर टूट गया। जो भी एक दिलासा था उसको कि फसल से हम कुछ रुपया इकट्ठा करेंगे, कुछ कम करेंगे, तो फसल तो उसका बर्बाद हो गया। फिर अब धीरे धीरे क्या आने लगा, बरसात का मौसम होने लगा। किसका मौसम, बरसात का मौसम। देखिए तूफान आया, उसका घर उजड़ गया, फिर सुखाड़ आया, उसका फसल नष्ट हो गया, कितना 2 क्षति हो गया। अब फिर बरसात आ गया, बरसात आ गया, घास मिट्टी का घर है, और भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो बरसात आने की वजह से, बरसात ये नहीं कि एक ही दिन हुआ बस छूट गया, बरसात हुआ तो ऐसा हुआ कि मानो कि मत पूछो, लगातार होते रहा बहुत दिन तक। तो जैसे ही पानी का, यदि बरसात बार बार हो, रोज दिन हो, तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा, जमीन पर अप हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। वही बात था उसके गांव में, उड़ीसा में भी, जहां ये रहती थी भुवनेश्वर में। तो वही जो है क्या कहते हैं, बरसात का जो पानी का जो लेवल था वो बढ़ गया। पानी का लेवल थोड़ी एक जमीन पर बढ़ेगा, वो तो नदी में भी बढ़ जाएगा। नदी का भी लेवल पानी का हाई होगा, जैसे ही पानी पड़ेगा तो सभी गली मोहल्ला का पानी जाएगा नदी में, फिर नदी फ्लो होगा, ऊपर बढ़ जाएगा। तो बरसात बहुत दिनों तक हुआ, तो बहुत दिनों की वजह से उसके गांव में बाढ़ का समस्या होने लगा। मतलब क्या, नदी में पानी अत्यधिक होने लगा। तो जैसे ही देखा कि गांव का लोग, पानी का जो बांध है, जो हमारे गांव का बांध है, आपको याद रखना है, लक्ष्मी के आंगन से जब देखा जाता था दलई बांध, लक्ष्मी के घर के ऊपर कौन सा बांध था, दलई बांध। आपसे पूछेगा लक्ष्मी के घर के ऊपर, लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था, दलई बांध के नीचे था। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था, दलई बांध के नीचे था। और ये भी पूछ सकता है, लक्ष्मी का जो आंगन था उससे हम दलई बांध को देख सकते थे। लक्ष्मी का जो आंगन था उससे वो दलई बांध को देख लेती थी। और वही छप्पर पे चल जाए, तो दलई बांध का जो पानी है, वो पानी को भी, दलई बांध का उधर पानी जो है उसको भी वो देख सकती थी। कैसे, अपने छप्पर पे, छत पे चढ़ के। उसके बाद जो है दलई बांध, और उस गांव में एक और बांध था। उड़ीसा में एक नदी है महानदी, उस पे एक बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध। तो इसमें भी पानी का लेवल हाई हो गया था। लेकिन जानकारी के लिए है, तो गुणनिधि, और उस गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का था जो कि कटक से लौट के पढ़ाई करके आया था। कहाँ से आया था, कटक से पढ़ाई करके आया था। कौन, गुणनिधि। गुणनिधि ने देखा कि हमारे गांव में जो है पानी का समस्या बढ़ रहा है, पानिया बहुत हाई हो रहा है, बाढ़ का समस्या बन रहा है, तो क्या किया जाए। तो गुणनिधि जो है सरपंच से राय विचार लेकर के एक दल का गठन करता है। उस दल का नाम क्या है, स्वयं सेवक दल। दल का नाम क्या है, स्वयं सेवक दल। इसमें जो है बहुत सारा नौजवान, बूढ़ा, सब इस दल में शामिल होता है। बांध किस लिए बनाया जाता है, बांध की मरम्मत के लिए। कौन सा बांध, दलई बांध। ये जो दलई बांध है इसी का, यही नजदीक है। तो इसी बांध को से पानी आएगा, तो गांव नजदीक पड़ता है, तो पानी तुरंत आ जाएगा, तो बाढ़ समस्या बन जाएगा। तो सरपंच जो है सब इकट्ठा किया। गुणनिधि जो पूरा दल बनाया, संगठन बनाया, उसमें अच्युत भी शामिल था, और भी बहुत सारा लड़का था। लेकिन ये याद रखना, अच्युत, गुणनिधि, ये सब मेन कैरेक्टर था उस बांध को बनाने में। तो उसके बाद जो है अब बाढ़ आ गया। धीरे धीरे सब लोग क्या करने लगे, बांध बनाने लगे, बांध मरम्मत करने लगे। कोई बालू बोरी में भरे बालू को बांध के जो है उस पे लगा रहा है, ताकि पानी बाहर ना, लीकेज ना हो।
इस तरह से सब कोई काम कर रहा था। तो गुणनिधि ने कहा था अच्युत से कि अच्युत सुनो, तुम जो है जब हम कहेंगे कि जाओ हल्ला कर दो गांव में पानी घुस रहा है, तुम जाके पूरे गांव को खबर कर देना। तो गुणनिधि को लगा कि अब जो है पानी नहीं रुक पाएगा, अब हम पानी को नहीं रोक पाएंगे। तो अच्युत को बोला जाओ अच्युत सबको कह देना कि गांव वाले पूरे लोग को कि पूरा सब गांव खाली करके ऊंचे ऊंचे जगह पे चले जाए। तो उधर से हल्ला करते हुए अच्युत आता है कि अरे भागो भागो, पानी हमारे गांव में घुस रहा है। अब सभी अपने अपना जरूरी सामान को किसी ऊंचाई पर ले जाओ। तो कोई भाग रहा है, कोई जो ऊंचा था उसके गांव में। तो उस गांव में एक मंदिर भी था, मुंडेश्वरी माता का मंदिर था और शिव भगवान का, ठीक, चंडेश्वरी या मुंडेश्वरी हम देख लेंगे। तो उस माता का मंदिर था और भगवान शिव का भी मंदिर था। और उस स्कूल में स्कूल भी था, स्कूल भी ऊंचा पर था, टीला पे था। तो गांव का जो लोग था टोटल तो गुणनिधि जो है अच्युत से बोलता है कि जाओ अच्युत जरा गांव वालों को खबर कर देना कि सब गांव ऊंचे ऊंचे टीले पर चला जाए। कोई स्कूल पे चढ़ गया, कोई स्कूल के अंदर 100 जितना स्कूल में जगह रहना चाहिए उससे ज्यादा जितना था जगह उससे अधिक संख्या में लोग उसमें प्रवेश किया था। स्कूल में अत्यधिक एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ था। तो लक्ष्मी जो है अपने बेटे अच्युत का इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा आएगा तो हम उसके साथ जाएंगे। कोई भी माँ होता है वो अपने बेटा या कोई भी हो औलाद से हद से ज्यादा प्यार करता है, भले ही उसको कुछ हो जाए लेकिन अपने बेटा को कुछ होने नहीं देता। लक्ष्मी उसी अच्युत का इंतजार कर रही थी, अच्युत आएगा तो हम उसके साथ चलेंगे। लक्ष्मी पुकारती भी है, अच्युत भी लगता है लक्ष्मी के अच्युत हमको बुला रहा है, या अच्युत को लगता है कि लक्ष्मी को अपनी मम्मी को कहे कि चल जाए, लेकिन उसका आवाज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। लक्ष्मी क्या करती है, इसके घर में जो भी छोटा छोटा गाय था और जो भी जानवर था उसको खोल देता है। क्यों? क्योंकि उसको तो आवाज नहीं, बोली नहीं बोल पाएगा कि हमको भी खोल दो। इस वजह से बेजुबान को जितना बेजुबान था वो सबको गला से रस्सी निकाल देता है। उसके बाद क्या करता है, लक्ष्मी देखता है कि नहीं आ रहा है। लक्ष्मी क्या करती है, अपनी बेटी, 2 बेटी था और एक बेटा 1 साल का, उसको लेके चल देता है। तो जैसे ही रास्ते में जाता है तो रास्ते में घुटनों तक पानी रहता है। तो लक्ष्मी का भी दिल बैठ जाता है कि देखते हैं कुछ टाइम और रुकते हैं, यदि आ जाए तो आ जाए। तो लक्ष्मी देखती है, अपनी बेटी को बोलती है अरे तुम दोनों जाओ, हम भैया को लेके आते हैं। तो लक्ष्मी रुक गई और उसकी बेटी दोनों चली गई। तो किसी टीला पे चढ़ गई होगी। तो लक्ष्मी देखती है कुछ समय के बाद उसका पानी जो है कमर तक आ जाता है। कमर तक आ गया, धीरे धीरे पानी हाई हो रहा था। जैसे बांध टूटेगा पानी जितना भी होगा, पानी सब इधर आने का कोशिश किया गाँव में, तो पूरा पानी इधर आ रहा था। धीरे धीरे पानी जो है गाँव का जितना होना चाहिए कमर से ऊपर पूरा डूब, यानी कि बहुत ऊंचा हो गया, 2 मर्द 3 मर्द तक का पानी हो गया था। उसमें लोग डूब भी जाएगा, बहुत सारा डूब गया, मर गया, और लाशे की तरह गाय भैंस जितना भी था वो पानी में बह रहा था। तो लक्ष्मी भी क्या करती है, इसके गांव में एक बरगद का पेड़ होता है, बरगद का पेड़, ठीक। तो उस पेड़ पे क्या करती है, अपना बरगद या पीपल, किस चीज का था, किस चीज का पेड़ था नहीं पता, बरगद एक बरगद का पेड़ था। और यही बरगद के पेड़ के पास एक शिव भगवान का मंदिर था। किस भगवान का? शिव भगवान का मंदिर था। और उस गांव में जो मंदिर था जो कि बहुत ऊंचाई पे था, वो एक देवी का था जिसका नाम था चंडेश्वरी देवी, चंडेश्वरी माता या देवी कहते थे, चंडेश्वरी देवी। तो लक्ष्मी क्या करती है, उस बरगद से पेड़ के जो टहनी होता है उस पे चढ़ के अपना जो है शरीर को बांध लेती है, ताकि जो है यदि सो भी जाए तो वो पेड़ से नहीं गिरे। तो
आपसे पूछेगा उस गांव में कौन कौन देवी देवता का मंदिर था, शिव भगवान और चंडेश्वरी माता का। तो बरगद के पेड़ पर चढ़ी, उसके बाद धीरे धीरे उसको जो है नींद लग जाती है, थका। यदि कोई व्यक्ति थका है तो उसको नींद आने का चांस बढ़ जाता है, कोई आराम जगह मिल जाए तो। ये जो है जैसे पेड़ पे चढ़ी, कुछ समय के बाद इसका आंख बंद हो गया, यानी कि नींद लग गया। तो नींद लगने के बाद एकाएक इसका नींद खुलता है सुबह। कब खुलता है? सुबह। और ये देखती है कि इसके गोद में जो लड़का था, 1 साल का लड़का, वो नहीं है। और वो देख रही है जो पानी है पूरा लेवल हाई हो चुका है, खूब ऊपर हो चुका है, गाय भैंस बह रही है, आदमी कतार में बह रहा है, मरा पड़ा है। तो उसको एक पोटली टाइप का या उसके बेटा जैसा एक बच्चा दिखता है, समझे? उसको उठा के उसको लगता है कि मेरा ही लड़का है, छोटा सा लड़का जो था वही है। उसको उठा के अपने छाती से लगा लेता है। तो वो भी जो बच्चा था जिसको उठाया वो भी मरा था। ये था इस चैप्टर का कहानी, और आप लोग का ये था कहानी का चैप्टर। और हम किसी दिन, दूसरे दिन, अगले दिन ऑब्जेक्टिव का वीडियो डालेंगे, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव भी देखिएगा, इसको कहानी देखिएगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।